थोड़ा सोचो। कम्युनिकेशन करना है, किस वे में कर सकते हैं? कम्युनिकेशन ही है ना, एक तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना, तो है कि नहीं? टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है, फोटो इमेज है, इमेज से भी पता लग रहा है, वीडियो से भी पता लग रहा है, ऑडियो से भी पता लग रहा है, और किस चीज़ से पता लग सकता है? दोस्तों में तो करते हो वो चीज़, लेकिन वो सिर्फ दोस्तों तक सीमित है वो कम्युनिकेशन। रेफरेंस। जैसे मान लो इनकी मेरी दोस्ती है। वो हो गया ना, हाँ, माउथ वर्ड से जो होता है, वो तो ऑडियो हो गया। अब तुम्हारी मेरी दोस्ती है, वैसे अगर कम्युनिकेट करें तो आंखों आंखों में ऐसे माइंड से कम्युनिकेट कर लेते हैं ना, है ना? गेस्टर्स। गेस्चर से, लेकिन वो तो एक से एक सीमित है तो वे वो कम्युनिकेशन। और ये आपने बहुत अच्छी बोली, जैसे कुछ होता है ना, जैसे कुछ इमेजेस हम देखते हैं, गेस्टर वाले भी हम देखते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। वो होती है आपकी साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। है ना? उससे भी हो सकता है, और भी सोच सकते हो, और किसी वजह से हो सकता है। चलो, फिर तो इतना जोर मत फिर डालो। तो सी के पिक्चर याद आ रही है। अच्छा, बड़े वाला अच्छा। है ऑडियो तो वो ऑडियो में ही ना। चलो, हाँ, तो कौन कौन से टूल बताए थे? गूगल एड्स, सैमरश, और वो था। हाँ हाँ हाँ, एक और था। स्टडी नहीं की है, पर वो दिमाग में वो कॉलम आपने बनाया था एक्सेल के अंदर, कितना मुश्किल। ट्रैकर कुछ ऐसा था। ट्रैकर 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 याद आ रहा है? ट्रैकर। ट्रैकर ट्रैकर क्या ट्रैकर? क्या? कौन सा ट्रैकर? कौन सा? डेटा कौन सा? ट्रैकर। मारो तुक्के, मारो मारो मारो। कीवर्ड्स में क्या होते हैं? की हटा दो। बटन। चलो, अगला है अपना ओवर सजेस्ट। ये आ गया, कीवर्ड आइडियाज। ये चीज़ एक सवाल था। जैसे हम सैमरश से काम, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं जो यहाँ पर, ये टूल्स है कीवर्ड्स एनालिसिस करके पहले से बैठे हुए हैं, या आपकी जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है वो बताते हैं कितनी बार रिसर्च पहले से करें। नहीं, डे बाय डे अपडेट होता है। ये वाली अपडेट है जितने वो हो रही है ना। हम्म। तो और दोनों चीज़ से वेबसाइट्स हैं, जैसे आप लोग, आपको बता रही हो, चाहता हूँ बता रही हूँ, फीचर आप बता रही हो, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम और कौन सी वेबसाइट नहीं लगा सकते। सैमरश एक बहुत अच्छा टूल है। देखो, हम अब टॉप से ही बता सकते हैं, टॉप ही चलेंगे जो। ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे मार्केट में इतने सारे हैं, सबको रिसर्च करके फिर सबको तो नहीं बता सकता। नहीं नहीं, वो जो टूल्स तो बहुत हो सकते हैं, सबको तो फिर सब तो वो पहुँच नहीं आप, पाएंगे। हाँ, तो वो आप रिसर्च करो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब मैंने 4 तरीके बताए आपको, जिससे अच्छा लगे, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आप उससे काम या करो। तो उसका हम ब्लॉग पढ़े या फॉरम पढ़े कि बेस्ट कौन से टूल्स है, कीवर्ड टूल। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, 1 मिनट में मिल जाएगा आपको टॉप लिस्ट, मिल जाएगा। टॉप सर्च कर लो, टॉप कीवर्ड रिसर्च टूल्स, वो मिल जाएगा। फिर आपको उसके ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। हम आपके हमें आपके पता हिसाब है। से आपके सबसे आपके बेस्ट साथ कौन सा है? हमारे सब तो बेस्ट है सैमरश। सैमरश में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है। अब जहाँ एक ही जगह हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, वही टूल बेस्ट होगा। तो ये जो टूल्स है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हाँ। इनका इस्तेमाल जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के अलावा भी इनका काम होगा, जैसे एक कीवर्ड प्लानिंग पे बात है, कीवर्ड प्लानिंग की बात करते हैं, तो एक तो वो सजेस्ट करता है कि ये तो वो कीवर्ड्स हैं। सजेस्टिव तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। पहले अभी इसका देख लो थोड़ा सा, ठीक है। इसका टाइम अपना हो जाए। नहीं नहीं, इसका ये 3 बार लग देता है शायद आपको, 3 बार सर्च करने के लिए ये दिखा रहा है। 3 कीवर्ड ऐड करने थे, लेकिन 3 बार ही देता है। मैंने 3 बार किया तो फिर वो कह रहा था पैसे दे दो। एक सवाल मैंने किसी और देखी इसमें, अब मान लो कि जैसे सैमरश है, आप उसमें एक या दो कीवर्ड आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, वो आपको दिखाएगा भी आपने उसे ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब जैसे दो चार टूल्स है, मान लो हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट लगा रहे हैं, इन सभी टूल को हम इंटीग्रेट करके उसमें उनके कीवर्ड का सजेशन अपनी वेबसाइट पे दे सकते हैं। मान लो 5-7 टूल है, अगर वो इन दो तीन कर रहा है फ्री में, हम्म, दो तीन सबसे हमने अगर ले लिया अलग अलग करके सजेशन बेस पे, वो काम हम कर सकते हाँ, कर सकते हो, अगर टूल उनके प्लगइन्स बने हुए हैं तो ऐड हैं। करके सैमरश ने जो बना हुआ है। तो कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ, जितनी प्लगइन से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उतनी साइड से मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहीं पे। अब जब बेस वहीं पे है, और उसका जो जरा सा पार्ट आपको वेबसाइट में डाल के देगा, तो कहाँ से काम करोगे? वेबसाइट पे। वहाँ से हमने डेटा निकाल दिया उसका, ठीक है। उसके बाद उसी कीवर्ड को जो हमें लगता है कि हमारा ये बन सकता है कि हाँ, हमने उस टूल का जो आपने। वो तो फिर आप डायरेक्ट वहीं से कर सकते हो ना, हाँ, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर्च कर रहा था मैं? ठीक है, ये था मेरा कीवर्ड।
और कौन सी लैंग्वेज आती है? यूनाइटेड स्टेट में सर्च कर रहे थे पहले भी, उसका डाटा था आपने। हाँ, ग्लोबल कर रहे थे, लेकिन एक जगह ये बताएगा ग्लोबल में, तो वो गूगल बता रहा था, यहाँ तो ये बताएगा। हाँ, सैमरश वो ग्लोबल दिखाता है, लेकिन एक जगह के एरिया पे स्पेसिफिक करते हैं। ये देखो, ये दे रहा है ना, 2 आउट ऑफ 3 मैंने एक कर रखा है। चलो, इसमें इसने क्या बताया? ठीक है, ये बताया, ये बताया, ये कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। हमें क्या क्या ढूंढना था यहाँ से? लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड चाहिए, और या फिर लो वॉल्यूम वाले, तो वो तो हमने पहले ही गूगल से आइडिया ले लिए, तो कीवर्ड का आइडिया तो नहीं लेना हमें। अभी हमें कीवर्ड का क्या क्या ढूंढना है? कंपटीशन और वॉल्यूम देखना है ना। पिछले 2 टूल से तो हमने वही देखा था, है ना। तो अब तीसरे टूल से, और फिर उनको कंपेयर करके उनका एवरेज निकाल के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का वॉल्यूम क्या दिखा रहा है ये? ठीक है, और डिफिकल्टी क्या दिखा रहा है? और वो कितनी डिफिकल्टी दिखा रहा था? हाँ, लो, वो तो गूगल लगा रहा था। सैमरश 87% दिखा रहा था डिफिकल्टी, है ना। वर्ड ट्रैकर की तो शायद 85 थी, ये 77 दिखा रहा है। तो सबका मैंने बोला 20-25 होगा। एग्जैक्ट तो कोई इतना नहीं बता सकता, लेकिन चलेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो फिर वहां से तुम एवरेज निकाल लोगे, तो जब एवरेज निकाल लोगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे करके डाटा तुम वहां फिल कर लोगे, जो मैं अपना शीट दिखाया था, उसका एवरेज निकाल लोगे, वहां से तुम्हें कीवर्ड मिल जाएगा अपना जो बेस्ट होगा। हाँ, मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी को कोई दूसरा टूल पढ़ना है तो वहां से पढ़ लेंगे। इसको क्या हो गया? 4 टूल मैंने बता दिए। क्यों लोड मान, ये तो शो भी नहीं कर रहा। ओके, कहाँ गया? ओके, टूल्स बता दिए मैंने सारे। ठीक है, उसके बाद हमें ये चीज़ें करनी है, ये तो मैंने लिखा है। आप अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी, तो आप वो भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी ये मैंने बताया कि ये परफेक्ट वे है और ज़्यादा कीवर्ड्स को छांटने का। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अगर अपने 30 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, जो एक एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हो और उस पर LSI मिला के 30 से ज़्यादा कीवर्ड्स निकल गए जिनको तुम्हें अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे हैं, तो उनको क्या करेंगे हम? छाटेंगे, हाफ करेंगे, कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, मोर स्पेसिफिक वे से। जैसे मान लो मैं दिखाऊं तुम्हें कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का है कोई, हाँ ये भी, चलो ये है। ओके ओके ओके, छोड़ते हैं, ये है अपने पास। ठीक है, ये मेरे कीवर्ड्स है। अब मान लो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक कीवर्ड्स है, नहीं दिख रहा? ठीक है, यहाँ से लेके मेरे पास यहाँ तक कीवर्ड्स है। अब मुझे समझना पड़ेगा कि वेब डेवलपमेंट में मैं काम करूँ, अपना वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है, तो मैं इस पर काम करूँ। अब वेब डिज़ाइन कंपनी, इस पर भी काम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। डेवलपमेंट और डिज़ाइन अलग अलग हो गया ना, अपना मेन फोकस किस पे है? डिज़ाइनिंग एक पार्ट कर सकते हैं हम इसका। तो ऐसे सोच के हमें कीवर्ड को हटाना पड़ेगा। लग तो ऐसे ही रहा है सेम, लेकिन हमें मेन फोकस, हमारा मेन गोल क्या है? अभी डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना है। एक बार डेवलप करा लेगा फिर डिज़ाइन भी तो करवाएगा, तो अलग पार्ट में ले लेंगे। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग बना के क्या करना है तुम्हें? अपने कीवर्ड को छांटना है। कहाँ चले गए? ठीक है, तो फिर मैं उसको काट दूंगा, इसको हटा दूंगा। अब वेब डेव है, इस पे काम करूँ? इस पे मेन काम नहीं करूंगा, लेकिन LSI में काम करूंगा, क्योंकि ये आ जाएगा कहीं ना कहीं मेरे LSI पे काम करूंगा, तो उठा के LSI में डाल सकते हैं उसको। ठीक है, मेन तो फोकस तो नहीं कर सकते, लेकिन डाल सकते हैं।
अब पाइथन पे डाल सकते हैं, पाइथन पे काम करें। अभी तुम काम कर रहे हो अपने होम पेज के लिए, और वेब डेवलपमेंट में पाइथन एक लैंग्वेज है जिसका तुम अलग से पेज बना के उसको प्रमोट करोगे, पाइथन वेब डेवलपमेंट। अभी तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट है, किस टेक्नोलॉजी में ये नहीं बताना, उस पर फोकस करना है, तो पाइथन भी हट जाएगा क्योंकि ये अपना मेन नहीं रहेगा। अगर पाइथन वाला पेज होगा तब ये अपना मेन कीवर्ड रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके आगे तुम्हें छाटना है जब तक तुम्हारे पास 10 12 ऐसे नहीं बच जाए कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि बेस्ट में से भी बेस्ट निकालना है, तभी तो फिर उस पर रैंकिंग मिलेगी। फिर उसमें यही यही सारी चीज़ें बोल रखी है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स भी देखना है, जैसे तुम्हारा वर्ड रिपीट हो रहा है, देखो वर्ड रिपीट किस में हो रहा है, वेब डेवलपमेंट, लेकिन इसमें नया वर्ड ऐड हो रहा है सर्विस, और इसमें अब यहाँ पे वेब डेवलपमेंट इन दिल्ली होता और वेब डेवलपमेंट सर्विस इन दिल्ली होता, तो वेब डेवलपमेंट इन दिल्ली को हम हटा देते और उसको कंसीडर कर लेते, फिर वहां पे हमारे दो कीवर्ड काम कर रहे थे, कौन से, वेब डेवलपमेंट सर्विस और वेब डेवलपमेंट सर्विस इन दिल्ली। ऐसे करके कीवर्ड को हम क्या कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं, कि हम मोर स्पेसिफिक वे से टारगेट करें। काम तो हम दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन काम जब एक पे करोगे तो दोनों पे ऑलरेडी हो ही जाएगा। वेब डेवलपमेंट सर्विस भी तो है एक कीवर्ड, और वेब डेवलपमेंट सर्विस इन दिल्ली ये भी है, तो शॉर्ट में लॉन्ग टोल में एक साथ काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस है, ये तो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। अब हमें प्राइमरी सेलेक्ट करना है कि हम किस पे काम करेंगे, प्राइमरी मतलब मेन फोकस अपना किस पे रहेगा। तो दो से ज्यादा नहीं करने की, इतने ज्यादा नहीं कर सकते, एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। मैं कहूँगा स्टार्टिंग में आप एक पे ही काम करो, दो पे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब काम करेंगे, ठीक है। जब आप करके ऐसे सारी चीजें निकाल लोगे, आपके कीवर्ड्स बच जाएंगे। अब जो उतने बचे हुए हैं उसमें से हमें चेक करना पड़ेगा ट्रेंड, कि उसका ट्रेंड कैसा है। अब ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो, ट्रेंड का मतलब बेसिकली ऐसे समझ लो कि आज इस चीज की ज्यादा हाइप है, जैसे इलेक्शन की लगा लो, इलेक्शन की हाइप बनती है जब पास आने वाले होते हैं तब बनती है, और जब हो जाते हैं तब खत्म। इलेक्शन का ट्रेंड शुरू हुआ और खत्म हुआ, ठीक है। वहां पे अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, उसी चीज पे फोकस पे करोगे तो काम करोगे। उसके बाद कोई इसका स्कोप है। अब मान लो अब एक ऐसे ब्लॉग लिख रहे हो 10th के रिजल्ट पे कि कैसे फाइंड आउट करें, जब 10th का रिजल्ट आने वाला होगा तभी करोगे इस पे काम, तभी वो रैंक करेगा, तभी बढ़ेगा। अब जब 10th का रिजल्ट हट जाएगा तब वो पूरे साल तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वैसे ही हमें अपने कीवर्ड का ट्रेंड चेक करना है कि है कि नहीं वर्किंग में। मान लो कीवर्ड तो आपने लग रहा है आपको बहुत बेहतरीन सेलेक्ट कर लिया, वो क्या कीवर्ड है, लेकिन उसका ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है, इन फ्यूचर वो डाउन हो जाएगा, तो आपकी मेहनत बर्बाद है ना। फोन क्या चेक कर रहे हो, फोन रख दो। तो हम ट्रेंड चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, ओके गूगल ट्रेंड, ठीक है। गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपने सामने ये इंटरफेस आएगा। अब हमारा कीवर्ड क्या था, क्या था, आप बताओ क्या था, देखा कीवर्ड क्या था, नहीं। अब देख लो, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, उसने ऑटो करेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ट्रेंड दिखा रहा है इसका ग्राफ के रूप में, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है, पास्ट 12 मंथ का। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है देखने के, पास्ट हावर का भी देख सकते हैं हम, पास्ट 4 घंटे का भी, लेकिन हम देखेंगे क्या 5 ईयर का देख लें, अगर हमें बड़ा ही चाहिए तो हमारा एवरग्रीन कीवर्ड है कि नहीं। अगर जिसका ट्रेंड ऊपर ही रहता है वो एवरग्रीन हो जाता है, कि वो हमेशा इस पर काम करो तो हमेशा ही आपको चीज़ें मिलेंगी। अब हम पास्ट 5 ईयर का चेक कर लेते हैं, एरिया भी बता रहा है, एरिया भी डिसाइड कर लोगे कहाँ से एरिया है। अभी हम इंडिया में ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मेन, ठीक है। कैटेगरी तो हमें पता ही है अपनी क्या है, ठीक है। अब देखो क्या दिखा रहा है कि सितंबर 2017 में इसका ट्रेंड कहाँ था, 87 89 892 तक,
और अब जाके इसका ट्रेंड क्या हो गया, 73। लेकिन है तो 50 से तो ऊपर ही है, बिजनेस है इस फील्ड में, है, अप डाउन हुआ है लेकिन इस फील्ड में बिजनेस है। ठीक है, एक और कंपैरिजन में यहाँ ऐड कर सकते हो अपना। ठीक है, किसी स्टेट का इलेक्शन का ऐड करूं, बताओ। उड़ता पंजाब कर लूं? देख रहे हो इसका ट्रेंड क्या दिखा रहा है, यहाँ बढ़ा थोड़ा सा, फिर हल्का सा किसी ने सर्च किया, फिर अब यहाँ पे इसका ट्रेंड देखो कैसे गया। तो इस पे काम करने का फायदा है, और फायदा कब है इस पे काम करने का, जब, तब आपके पास ऑडियंस ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही करके अपने मेन मेन कीवर्ड्स का ट्रेंड चेक कर लो। अब मान लो आपके पास दो प्राइमरी कीवर्ड्स, एक है वेबसाइट डेवलपमेंट और एक है आपका वेब डेवलपमेंट। अब इसका ट्रेंड देखो, अब बताओ कि किस कीवर्ड को आप प्राइमरी कीवर्ड बनाओगे, क्यों। है ना, क्यों। हाँ तो वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट है तो सेम ही, लेकिन क्यों, शॉर्ट है। हाँ चलो, एक एक चीज आपकी शॉर्ट होगी, आप बताओ, कुछ आइडिया, आपको है वेबसाइट के बारे में आइडिया, आपको नीड है, चलो कहीं तो रिलेट है, तुम बताओ। वेबसाइट ओनली फॉर वेबसाइट होगा, वेब, वेब किस लिए है, वेब पे हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं वहां पे, इसलिए हाइप ज्यादा है। कीवर्ड अलग अलग है, मीनिंग भी तो अलग अलग है। वेब डेवलपमेंट, एक वेबसाइट, स्पेसिफिकली आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब सीएमएस बना सकते हो, एलएमएस बना सकते हो, इसलिए हाइप ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया अब। तो ऐसे करके अपने कीवर्ड कंपेयर करने हैं। अब ये इतना प्रोसेस कर लोगे तो आपका बेस्ट कीवर्ड निकल के आ जाएगा, जिस पे आप काम करोगे तो रैंकिंग भी वो फास्ट करेगा। क्यों, वॉल्यूम ज्यादा है, कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन हमने पहले ही लो वाले सर्च किए ना, है ना। तो पहले मैंने बोला ना, डाटा निकालोगे तो फिर लो वाले पे काम करोगे, लो वाले देखोगे जिसमें मतलब वॉल्यूम भी थोड़ा हो और कंपटीशन भी लो हो, वो वाले निकालोगे। उसके बाद आप ट्रेंड चेक करोगे, फिर उसमें से बेस्ट ट्रेंड वाला उस पर काम करोगे। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद आपके पास क्या होने चाहिए, अपने एक पेज या फिर जितने भी पेज वेबसाइट में है उन सब के लिए कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस है ट्रेंड चेक करने तक का, सारा रिसर्च पे बेस है। करना आपको है, मैं तो निकाल के दे नहीं सकता, देखो मैंने सारे बता दिया कि यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कंपैरिजन बता दिया, 3 जगह का डाटा है, तीनों को कंपेयर करोगे, एवरेज निकालोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। एक ही जगह से फोकस करोगे तो फिर एक ही पे रह जाओगे, तो 3 जगह से कंपेयर करके अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा ना। गूगल को कंसीडर नहीं कर रहा मैं इसलिए, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एवरेज बताता है, ये लोग एक्चुअल डाटा देते हैं कि इतना है, इतना है, इतना है, तो उनको कंपेयर करके फिर उसमें से अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कंपटीशन ज़्यादा चाहिए उस पर काम करना है, या लो चाहिए उस पर काम करना है, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए उस पर काम करना है। अब कंपटीशन कम पे काम करोगे, देखो कंपटीशन हो भी ना, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो रैंक हो जाएगा। अगर वॉल्यूम हो ही ना और कंपटीशन भी हो ना तो रैंक होगा, रैंक होगा। क्यों, आपका वॉल्यूम हो जाएगा एक, आप तो सर्च करोगे, जब करोगे तो इन केस आपको देख लिया आपने ट्रेंड की इसका वॉल्यूम बढ़ने वाला है और आपने पहले काम कर रखा है, आप पेज अथॉरिटी में भी आगे हो जाओगे, डोमेन अथॉरिटी में भी आगे हो जाओगे, और आपने पहले से इस पर तैयारी कर रखी है। किस वजह से, आपको ट्रेंड पता है कि इसका ट्रेंड अब बढ़ने वाला है,
आप देख लोगे ना वहां पे कि ट्रेंड इसका घटता है फिर बढ़ जाता है, फिर घटता है फिर बढ़ जाता है, कैसे? अब सीजनल देख लो, सीजनल में स्वीट्स आती है, घेवर का ट्रेंड आता है, आता है, फिर चला जाता है। आपने पहले काम कर रखा तो घेवर पे ऐसी, वो तो एक सिनेरियो है कि हाँ थोड़ी देर बढ़ा, आपने कई चीज चेक करी, आपके दिमाग में आ गया हाँ इसका ट्रेंड अब बढ़ने वाला है, इसका एआई रोबोट्स, है ना, उस पर काम कर रखा है, फिर एकदम से ट्रैफिक आएगा आपके पास। तो ये चीज़ है ट्रेंड की पावर, कि ट्रेंड देखना। अब मान लो आप ट्रेंड नहीं चेक करते, हाँ आपके माइंड में चल रहा है हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, चलो मॉल में चलते हैं, ले आए कपड़े वपड़े बेहतरीन, कल सुबह उठे ट्रेंड खत्म, कपड़े भी, ये तो गया, है ना, फिर आप हंसी के पात्र बनोगे। वो अलग बात है, आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप अपनी मस्ती में हो। लेकिन आप लोगों से फिर अलग दिखोगे। और अब यहाँ लोगों से अलग दिखने का मतलब कि आपका ग्रो नहीं होगा बिजनेस, यहाँ यहाँ मतलब ये है। अब ये मत कहना यार ये लोगों से अलग दिखेंगे। ठीक है, तो ये रही बात इन सब की। अब करके लाओगे तो फिर ये बताऊं, प्रोमिनेंस, प्रोक्सिमिटी और डेंसिटी, या फिर अभी एक्सप्लेन करूं? कीवर्ड रिसर्च करके लाओगे उसके बाद, या फिर अभी एक्सप्लेन करूं? उसके बाद कीवर्ड थोड़ा रिसर्च कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म? क्या? कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, अपने पास कीवर्ड्स होंगे उसके बाद बता तो सकता हूँ अभी। प्रोमिनेंस मतलब हिंदी में ही मीनिंग तो ही पता हो। इम्पोर्टेंस दिखाना मतलब पता है ना, इम्पोर्टेंस दिखाना, प्रायोरिटी देना, उसे यहाँ पे प्रोमिनेंस कह रहे हैं, कीवर्ड प्रोमिनेंस। अब हमें अपना फेस दिखाना है, इम्पोर्टेंस दिखानी है कि हम सामने हैं। किसको दिखानी है अभी यहाँ पे? गूगल को। तो हम अपने कीवर्ड्स टॉप जगह पे डालेंगे जहाँ पे गूगल को जैसे ही कोड रीड करे पता लग जाए ये पेज किस बारे में है। मैंने टाइटल में बताया था डालना, मेटा में बताया था, मेटा कीवर्ड्स में बताया था, मेटा डिस्क्रिप्शन में था कीवर्ड्स, तो वो प्रायोरिटी थी। H1 में बताया था, वो भी प्रायोरिटी थी। तो वहाँ पे कीवर्ड प्रोमिनेंस काम करता है कि हम वहाँ वहाँ चीज़ें डालेंगे तो हमारी रैंकिंग जल्दी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे कीवर्ड प्रोमिनेंस है। अब बात आती है डेंसिटी की, कि डेंसिटी क्या होती है। अब अपने पेज में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, अपने पेज में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उसके रेशियो में अपने कीवर्ड्स कितने हैं, वो होगी हमारी कीवर्ड डेंसिटी। मान लो 300 है, 300 वर्ड है, और उसमें से अपने 100 कीवर्ड है, हाँ डेंसिटी कितनी होगी? परसेंटेज बताओ। 300 कीवर्ड है और 100 वर्ड्स है, हो सकता है। हाँ 75, छोड़ो, कोई बात नहीं, मैथ छोड़ो तो, लेकिन है ज़्यादा। अब वो कंटेंट तुम्हारे लिए रेलेवेंट होगा अगर तुम पढ़ोगे तो, होगा, तो डेंसिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। अब कीवर्ड डेंसिटी के लिए कोई पैरामीटर नहीं बना कि कितनी होनी चाहिए, क्यों? अब जहाँ पे तुम्हें लिखना ही है, वो कीवर्ड रिपीट हो रहा है लेकिन लिखना ही है, ज़रूरी है, उसके बिना तुम बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो वहाँ तो लिखोगे। ऐसा नहीं है तो लिखोगे नहीं, लिखोगे। तो वो नेचुरली आ रहा है ना, तो नेचुरली के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ तुम ज़बरदस्ती ठूस रहे हो, डाल रहे हो, डेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत आने वाली है। वहाँ पे कई फैक्टरों में तुम जाओगे, कीवर्ड स्टफिंग में जाओगे, है ना। फिर वहाँ पे क्या पकड़ेंगे तुम्हें? एल्गोरिदम्स पकड़ लेंगे, है ना, एल्गोरिदम्स पकड़ लेंगे। तो नेचुरली करा है तो पढ़ेगा, रीड करेगा, देखेगा हाँ कंटेंट जेन्युइन है, कोई इशू नहीं है इसमें, हम इसे लोगों को अच्छे से दिखा सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन में, कीवर्ड भी ठीक है। डेंसिटी का इतना वो मैटर नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती घुसाओगे तो है, ओवर करोगे तो भी है कि हाँ एक लाइन में ये बना दिया,
पैसिव में लिख दिया, एक में एक्टिव में लिख दिया, मीनिंग वही आ रहा है, लेकिन लाइनें अलग है, मीनिंग तो वही आ रहा है, मीनिंग भी रीड करेगा गूगल, देखेगा। एआई है और पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है प्रोक्सिमिटी की। ये टेक्निक यूज होती थी और हम इसे कर भी सकते हैं यूज, लेकिन हमें इसमें क्या करना है कि अपना कीवर्ड ना एक साथ नहीं लिखना है। अभी मैंने कीवर्ड का एग्जांपल ये लिया है, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी। अब इतने से कंटेंट में कितनी बार आ चुका होगा ये कीवर्ड प्रोक्सिमिटी? एक दो, तीसरा कहाँ है? हेडिंग। तो इसमें बताया है 3 बार आ गया इतने से कंटेंट में, डेंसिटी हाई है। लेकिन बताने के लिए पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन देखो जरा, और एक कीवर्ड वर्ड भी कितनी बार आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मैंने ठूसा है जानबूझ के, और मैंने ठूसा हुआ है। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी, लेकिन बताना पड़ेगा ना कीवर्ड किसकी डेंसिटी, कीवर्ड की डेंसिटी, किसकी प्रोक्सिमिटी, किसकी। अब ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ कि कैसे यूज कर सकते हैं। कीवर्ड को अलग जगह लिखो लेकिन कीवर्ड वो आ जाएगा। जैसे वी कैन रिमूव प्रोक्सिमिटी ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड बाय यूज दिस टेक्निक। सेंस बन रहा है? अपना कीवर्ड आ गया। अब ये कीवर्ड किस में आया है? ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच बताए थे, आ रहा है ना, ब्रॉड मैच की तरह फ्रेज मैच में आ रहा है, मीनिंग बन रहा है। फ्रेज मैच में आगे पीछे हो तब भी आ रहा है, एग्जैक्ट में नहीं आ रहा है ना, लेकिन 2 मैच में आ रहा है। कीवर्ड तो आ गया ना अपना, तो रैंक होगा ना इस पे। लेकिन साथ में नहीं लिखा ना, तो ये साथ में कंसीडर होगा नहीं ना, कीवर्ड डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्यों बढ़ेगी? अभी उसके लिए कीवर्ड क्या है? प्रोक्सिमिटी ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड। अब ये कीवर्ड है, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी कीवर्ड नहीं रहा अब इसके लिए इस लाइन के अंदर। अब इसके लाइन के अंदर क्या रहा? कीवर्ड प्रोक्सिमिटी कहीं है साथ में, तो साथ में कंसीडर करेगा ना कीवर्ड आपका, डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये टेक्निक ज्यादा भी यूज नहीं करनी, थोड़ी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो ये सब कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए, कि अपने एसईओ भी हो जाए और कंटेंट भी रेलेवेंट लगे, सही लगे यूजर को। अब मैं ये लिखूंगा तो कहीं लगता है कि मैंने कीवर्ड का ज्यादा इस्तेमाल कर रखा है ना, एक चीज में बता दिया था मैंने, लेकिन है कितना ज्यादा कीवर्ड 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 कीवर्ड। कितनी बार है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 6 बार यूज हुआ है। 20% तो हो गया एटलीस्ट इसके अंदर। डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे इशू होगा, आपको पढ़ने में इशू हो रहा है। सेम चीज गूगल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब अपना करके लाओगे कीवर्ड, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उसको डालेंगे ना अपनी वेबसाइट में। कर तो लिया रिसर्च हमने, डालना कहाँ कहाँ है? टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में। टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च करते तो मेटा मेटा कीवर्ड्स में डाल सकते हो, आपके फोकस कीवर्ड्स किस पे काम कर रहे हो, है ना, उसमें डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सोए नहीं क्या आप? दिख गया मुझे। ठीक है, उसके बाद में ये स्टार्ट करूंगा। तो अभी आपका सारा प्रोसेस रहेगा कीवर्ड रिसर्चिंग पे। रिसर्च करके लाओ, परसों तक ले आओगे? किस टॉपिक के बारे में? अपने बिजनेस के बारे में, है ना। हाँ, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू ही लेके आओगे ना, आपको तो अपनी साइट लाइव करनी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, है ना। तो वो उसका पार्ट है ना, एजेंसी है। अब एजेंसी में आप सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करोगे? अभी तो एजेंसी पे करोगे, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करे जैसे कराना है, तब उस कीवर्ड पे काम करो। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कीवर्ड्स देखो कि क्या हो सकते हैं मेरे, फिर उस पे काम करूंगा। वो पे मेरा फ्रंट पेज क्या होगा? रैंक होगा। पूरी वेबसाइट नहीं, एक पेज रैंक होता है, पता है ना।
एक साथ पूरी वेबसाइट तो नहीं आ जाती, ले 400-700 पेज लिए, उसी में नेविगेट होते हैं। तो लेकिन पेजों पे हम सब पे काम करते हैं। अब हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अब कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेगा, कोई वेब डेवलपमेंट सर्च करे तो हमारा एक और पेज रैंक हो गया। फिर उसमें से अलग सर्विसेज भी देख सकते हैं। कोई ग्राफिक डिजाइन सर्च करे तो हमारा वो वाला पेज रैंक हो गया। अब उससे हमारी साइट में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से। तो अभी क्या करना है तुम्हें? कीवर्ड रिसर्च करनी है। एक सेकेंड, हाँ कीवर्ड रिसर्च करनी है। और रिसर्च करने के बाद कहाँ कहाँ से करोगे? और फिर उससे बाद उसके बाद क्या करोगे? रिसर्च करके डाटा आ गया तुम्हारे पास, ट्रेंड चेक करोगे, सीधा ट्रेंड पे पहुंच गए। वैसे जैसे चेक कर लिया, उसका एवरेज नहीं निकालोगे चारों का, तो फिर उससे एक्चुअल डाटा आएगा तुम्हारे पास, कीवर्ड का कंपटीशन और वॉल्यूम, चारों को हटा दोगे एवरेज निकाल के तो एक आ जाएगी रिजल्ट। अब उसके हिसाब से अभी तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें कम कंपटीशन पे काम करना है या ज़्यादा वॉल्यूम पे काम करना है ना? खुद सोचना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से शॉर्ट कर लोगे कीवर्ड। अब उन शॉर्ट करने के बाद उनमें से प्राइमरी कीवर्ड ढूंढोगे अपना, कि प्राइमरी कीवर्ड मेरा कौन सा होगा जिसमें मैं काम करूँ। अब प्राइमरी कीवर्ड ढूंढने के बाद क्या करोगे? उसका ट्रेंड देखोगे सबका, कि है काम के, है कि नहीं। नहीं है काम के तो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ जाएगा। लेकिन काम के होंगे जब वॉल्यूम आ रहा है तो ट्रेंड तो होगा ही, है ना? तो ट्रेंड चेक कर लोगे, उसमें से तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा कीवर्ड आपका बेहतरीन काम करेगा, और फिर उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो वहां से आपकी कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी ऐसे। लेकिन आपको कीवर्ड वही चूज करने जो आपसे रिलेटेड हो। जैसे मैंने छटवाए थे कीवर्ड कि पाइथन वेब डेवलपमेंट, है तो नहीं, होम पेज को रैंक कराने के लिए तो नहीं है, तो पाइथन के पेज को रैंक कराने के लिए होगा, है ना? और फिर उसके बाद कुछ एल एस आई कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं। किसमें? अपने कंटेंट में, जब कंटेंट लिखोगे। मेन कीवर्ड तो चुन लिया, बाकी के तो कीवर्ड यूज़ करने हैं, वो सारे एल एस आई कीवर्ड्स होंगे। सर होम पेज रैंक कराना है। सर मेरे होम पेज पे सर्विसेज जो दी गई है, मतलब जो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वेब मतलब एक है वेब डिजाइनिंग, एक वेब डेवलपमेंट और एक है डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरे होम पेज अभी में आप तीन होम चीजें पेज हैं। पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से सर्च करा रहे हो, सर्विसेज के नाम से नहीं। सर वैसे मेरी वेबसाइट का नाम है इलाइट वेब। नाम और उससे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो नाम अमेजोन का है, क्या बेचता है अमेजोन? कुछ है ना? तो फिर, है ना? एम आई का नाम है, उसके कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे। लेकिन ब्रांड नेम तो अलग ही होता है। आप कर क्या रहे हो, उससे आपका नाम बनता है, ना कि आपके नाम से आपका काम। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च करके लाओ। ओके, ये अपलोड कर दूँ।